धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कर्नाटक हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसे 2 वकीलों को उठाकर जेल में डलवा दिया। जी हां, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि ऐसी खबरें आप बहुत कम सुन पाते होंगे कि अदालत ने वकीलों को दोषी ठहराया और उनको जेल में डलवा दिया। लेकिन यहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल में डलवाने के साथ साथ इन वकीलों पर जुर्माना भी लगाया। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक के बाद एक पिटीशंस पर पिटीशंस दाखिल करके अजीम प्रेमजी को बदनाम करने की कोशिश की। आप जानते होंगे ना अजीम प्रेमजी कौन है। साथ ही अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश की। यहां जो जानकारी अभी तक मैंने आपके सामने रखी है उससे 2-3 सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि भैया वकील है कौन, दूसरा इन वकीलों का आखिर आरोप क्या था, और तीसरा ये कि क्या अदालत ने इनको पहले भी चेताया था, कोई अल्टीमेटम दिया था, कोई चेतावनी दी थी कि इन तमाम चीजों से बाज आ जाओ, और ये बाज नहीं आ रहे थे। और क्या भी इन वकीलों के पास कोई ऐसा अधिकार बचा है जिसमें भविष्य में कुछ कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। तो तमाम सवालों के आपके जवाब 2 हिस्से में रखने जा रहा हूं। चलते हैं ताजा खबर की तरफ। देखिए, ताजा खबर के मुताबिक जो आज के अखबारों में छपी है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 वकीलों को जेल में भेज दिया। ये दोनों वकील एक एनजीओ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एनजीओ का नाम इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी बताया जा रहा। इनके जो 2 वकील हैं वो अदालत के बार बार मना करने के बाद भी पिटीशंस पर पिटीशंस दाखिल कर रहे थे। अदालत इससे पहले इनकी 4 पिटीशंस को खारिज कर चुकी है। लेकिन जब अदालत ने देखा कि बाज नहीं आ रहे हैं, अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और एक ही मामले से जुड़ी हुई कभी इस तरीके से पिटीशंस दाखिल कर देते हैं, कभी उस तरीके से पिटीशंस दाखिल कर देते हैं, तो अदालत ने इन पर जो है 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया और 2-2 महीने के लिए इनको जेल में डाल दिया। वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ये लोग अजीम प्रेमजी के खिलाफ पिटीशंस दाखिल कर रहे थे और मुसलसल पिछले 1 साल से इनका यह सिलसिला चल रहा था। 23 दिसंबर को अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 7 जनवरी को अदालत ने फैसला सुनाया। जैसे मैंने बताया कि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक हम आपके सामने खबर 16 जनवरी को रख रहे हैं। 7 जनवरी को अदालत फैसला सुना चुकी है। आप भी समझते हैं कि जो अपने आप को दिल्ली में बैठकर मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, इस देश का मुख्य धारा का मीडिया बताता है, वो असल में दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों का मीडिया हिंदी क्षेत्र की भी पूरी रिपोर्टिंग नहीं करता। तो गैर हिंदी भाषी जो इलाका है भारत का, साउथ इंडिया या और तमाम जगह का, उनकी रिपोर्टिंग कहां इतनी जल्दी कर पाएंगे। और दूसरा, अजीम प्रेमजी से जुड़ा हुआ मामला है तो उसकी रिपोर्टिंग एकदम कैसे कर लेंगे। उनके खिलाफ तो नफरत फैला सकते हैं, उनके खिलाफ तो आडंबर रच सकते हैं, भगवाधारियों के बयान चला सकते हैं अजीम प्रेमजी के खिलाफ कि ये तो आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, इनके जो कंपनी है उससे जो प्रॉफिट होता है उससे तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। वो खबरें जब होंगी वो तो 1 मिनट में चला दी जाएंगी। लेकिन जब अजीम प्रेमजी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा अपडेट होगा तो उस मामले में भैया इतनी आसानी से थोड़ी खबर बताएंगे। लेकिन खबर आप जान लीजिए, यहाँ 7 जनवरी को हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, जिनका नाम हमारे पास है के.एस. हेमलेका, ये एक जस्टिस हैं, इसके अलावा दूसरे हैं बी वीरप्पा, इन दोनों ने 2 वकीलों को, एक वकील का नाम है आर सुब्रमण्यम, उसको जेल भेज दिया। दूसरे वकील का नाम जो हमारे पास है वो है पी सदानंद, इन दोनों को जेल भेज दिया और इन दोनों पर 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगा। और साथ ही जो आदेश किया, अब वो सुन लीजिए, साथ ही आदेश में कहा कि ये दोनों वकील अब अपने इस मामले से जुड़ी हुई कोई अपील नहीं कर पाएंगे। साथ ही अजीम प्रेमजी से जुड़ी हुई है जो बार बार पिटीशंस, याचिकाएं दाखिल कर रहे थे, उनकी किसी और ट्रिब्यूनल में, किसी और अदालत में भी ये लोग पिटीशंस दाखिल नहीं कर पाएंगे, उसको लेकर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर इन्हें कोई कार्रवाई करनी होगी तो अब दूसरे वकीलों का सहारा लेना होगा। अपनी वकालत के दम पे ये कुछ नहीं कर सकते कि साहब मैं एप्लीकेंट बनूंगा और मैं कहीं जाऊंगा। यानी अदालत ने इनके कुछ भी करने पर रोक लगा दी है। अदालत का ये जबरदस्त फैसला है। क्या इस जबरदस्त फैसले पे डिबेट शो नहीं होनी चाहिए थी, बातचीत नहीं होनी चाहिए थी? एक इतना बड़ा नाम जो पूरी दुनिया में भारत को पहचान दिलाता है अजीम प्रेमजी का, कौन नहीं जानता है उनको, और उनके खिलाफ ऐसे पिटीशंस पर पिटीशंस दाखिल की जा रही हैं और वित्तीय अनियमितताओं का मामला दिखा के कभी उनकी पत्नी के, कभी उनके खिलाफ जो है याचिकाएं दाखिल की जा रही है। और अदालत कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा आपको? कुछ खबरें हैं, अगले हिस्से में देख लीजिए। ये खबरें हमने आपके लिए निकाली हैं, पिछले साल की ये खबरें हैं। फरवरी 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस, जिनका नाम हमारे पास निकल के आया है पी दिनेश कुमार, उन्होंने एक एनजीओ है, यही एनजीओ थी जो अभी फिलहाल है, ये असल में चेन्नई की एनजीओ है और ये लगातार इनके खिलाफ पिटीशंस पर पिटीशंस दाखिल कर रही थी। एक के बाद एक 3 पिटीशंस को खारिज करने के बाद अदालत में जब इन्होंने 4थी पिटीशन पिछले साल दाखिल की तो उस पर अदालत को जबरदस्त गुस्सा आ गया और अदालत ने इन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।
और कहा कि रजिस्ट्री में पैसा जमा कराई, हाईकोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है वहां पे। लेकिन बावजूद उसके ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर अदालत ने फिर कोर्ट की अवमानना शुरू कर दी। भाई अदालत जब कह रही है कि एक मामले में बार बार आप पिटिशंस दाखिल कर रहे हैं और अदालत उनको खारिज कर रही है, 10 लाख की आप पे पेनल्टी लगा दी है, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे, तो अदालत ने कहा अब इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए। तो आज जो खबर मैंने आपके सामने रखी है, इनको 2 महीने की जो सजा सुनाई गई है, 2000 रुपए का जो जुर्माना लगाया गया, वो असल में कोर्ट की अवमानना के तहत इनको सजा सुनाई गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, जिस पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही आप भी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।